सुनिए सुनिए, आज हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर सिस्टम क्लास 3 यानी नंबर सिस्टम का पहला और दूसरा क्लास अब यदि नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहला और दूसरा क्लास जरूर पढ़ लें, क्योंकि आपका इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है। आज हम बताएंगे अगला टाइप जो होगा वो आपका क्वेश्चन जो यहाँ नजर आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम बताएंगे। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलते हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों का हम आज सॉल्यूशन बताएंगे, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा अभाज्य संख्या, अभाज्य युग्म क्या होते हैं। तो अभाज्य युग्म ध्यान देंगे, अभी हम तुरंत बताते हैं आपको अभाज्य युग्म क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होते हैं, सह अभाज्य युग्म क्या होते हैं, वो चीज समझ लेंगे। हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आज अभाज्य। सबसे पहले अभाज्य संख्या जानना है। क्या जानना है? अभाज्य संख्या। तो जितने लोग जानते हैं अभाज्य संख्या वो आप फिर से देख लेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या ही सबसे पहले जानना होगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा। तो अभाज्य संख्या तो ध्यान देंगे, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या, क्या 9 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है भी बताते हैं। 11 अभाज्य संख्या है, 13 है, अन्य इस तरह के सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होते हैं। ध्यान देंगे, आपको जानना है वैसे संख्याएं जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई संख्या से ना कटे, एक और स्वयं के अलावा और कोई संख्या से वो विभाजित ना हो, तो उसे प्रकार की संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे, 2 1 से भागा लगेगा और 2 से, इसके अलावा और कोई संख्या से भागा नहीं लगेगा। 3 हम देखते हैं, 3 1 से और 3 से ही लगेगा। 7 देखते हैं 1 से और 3 से ही लगेगा। 13 देखते हैं 1 से और 13 से ही लगेगा। यानी वैसे संख्याएं जिसका एक और स्वयं के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ध्यान देगा, अब हमको समझना है कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। सह अभाज्य संख्या, ध्यान देंगे, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, ये चीज समझना है दोस्तों। तो सह अभाज्य संख्या क्या होता है समझ लेंगे। 2 और 3 और 4। अब यहाँ बोला जाए कि 4 तो भाज्य संख्या है, पर ये अभाज्य संख्या में कैसे लिखा गया तो अभी हम बताते हैं। ध्यान देंगे, मानी वैसे संख्या जिसके बीच का HCF 1 हो। क्या हो? HCF 1 हो, यानी जिस अभाज्य संख्या के बीच का HCF 1 हो वही संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। यानी इसका HCF जब हम निकालेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। इसका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इसमें अभाज्य और भाज्य का कोई लेना देना नहीं है सह अभाज्य में। यानी जिस संख्या का HCF 1 हो उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। अब अगला है, यहाँ ध्यान देंगे, अभाज्य युग्म। यानी अभाज्य युग्म क्या है वो समझना है। तो अभाज्य युग्म एकदम आराम से समझ जाएंगे। अभाज्य युग्म ध्यान देंगे दोस्तों, अभाज्य युग्म क्या होता है। यानी जब कोई संख्या, जैसे 3 और 5 लेंगे, अभाज्य संख्या क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए अभाज्य संख्या। और यदि हम लेंगे 5 और 7, यहाँ लेंगे 11 और 13, यानी इसका कहने का मतलब है कि 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर यदि 2 आए, अंतर 2 आए, तो वैसे संख्या को हम क्या कहेंगे? अभाज्य युग्म कहेंगे। यानी यह अभाज्य युग्म बना। ध्यान देंगे, इसके अंतर कितने हैं? 2 है। इसके अंतर कितने हैं? 2 है। इसके अंतर कितने हैं? 2 है। तो ऐसे संख्या को हम कहेंगे अभाज्य युग्म। अब हमको आशा है कि आपको अभाज्य युग्म समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन देख लेंगे, बोलता है 100 और 200 के बीच कितने अभाज्य युग्म है। अभी हम बताएं दोस्तों, अभाज्य युग्म यानी अभाज्य युग्म क्या होते हैं। यानी 2 अभाज्य संख्या के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। जैसे कि मान लेते हैं 100 और 200 के बीच बोला, हम यहाँ लेते हैं 3 और 5, देखिए इसका अंतर 2 है। 5 और 7, इसका अंतर 2 है। यानी ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य युग्म कहते हैं। तो हमको यहाँ पूछता है 100 और 200 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं।
तो ध्यान देंगे, आपको ये रट्टा मार लेना है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक का अभाज्य युग्म, 1 से 100 तक का अभाज्य युग्म जो है वो है आपका 8, यानी 1 से 100 तक 8 अभाज्य युग्म है। कितने अभाज्य युग्म है? 8 हैं। और 100 से लेकर 200 के बीच, 100 से 200 के बीच अभाज्य युग्म जो है, अभाज्य युग्म वो आपका है 7। कितने हैं? 7 हैं। और आगे भी पूछा जा सकता है 200 से लेकर 300 तक के बीच, यानी 200 से 300 तक के बीच कितने अभाज्य युग्म है? तो 200 से 300 के बीच 4 अभाज्य युग्म है। ये चीज आपको जानना है। 100 से लेकर 200 तक का अभाज्य युग्म 8 है, और 100 से 200 तक का अभाज्य युग्म 7 है, और 200 से 300 तक का अभाज्य युग्म कितने हैं? 4 है। बस ये चीज जानना है। तो हमको क्या पूछ रहा है? 100 से लेकर 200 तक के बीच का कितने अभाज्य युग्म है? तो कितने अभाज्य युग्म है? 7 अभाज्य युग्म है, जो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछा है। क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या। पर ऑप्शन दिया है, ध्यान देंगे, सब रूट में है। तो परिमेय संख्या देखने के लिए सुनिए दोस्तों, परिमेय संख्या जानने के लिए आपको समझना होगा कि जब परिमेय संख्या पूछा जाए और रूट में ऑप्शन आए, तो ये रूट में यदि आए तो ये जो वर्गमूल इसका निकलेगा वो पूर्ण वर्ग निकलना चाहिए। तो पूर्ण वर्गमूल जब निकलेगा तब जाके वो परिमेय संख्या होगा, और यदि पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। वो आप जानते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सी संख्या जो होगा उसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। जिसका पूर्ण वर्ग निकलेगा वो परिमेय संख्या होगा। तो देखते हैं, सबसे पहला है ये लेते हैं, लेकिन यहां ध्यान देंगे √49 √49 पर 4 है। यहां रूट वर्गमूल नहीं निकालना है, घनमूल नहीं निकालना है, क्या निकालना है? 4, और सभी में 4 है। तो ये जो है आपका, यदि रूट से बाहर हो जाएगा, पूर्ण वर्ग निकलेगा, तो ये बनेगा परिमेय संख्या। तो देखते हैं, हम निकालते हैं। इसका मतलब ये है, क्या है? रूट पहला में लेते हैं, √49 है का 4 है, मतलब इसका मतलब है रूट पर रूट। क्या है? रूट पर रूट। तो √49 यहाँ लिखेंगे, और √49 का आपका होगा 7, यानी √49 का 7 होता है, लेकिन ये रूट में आपका फंस जाएगा, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं निकला। दूसरा यदि हम निकालते हैं तो ये है रूट पर रूट, यानी 81 है, और 81 का रूट निकालते हैं तो 9, 9 9 81, और 9 का निकालते हैं तो 3। देखिए ये पूर्ण वर्ग में निकल गया। क्या निकल गया? पूर्ण वर्ग में। तो ये आपका परिमेय संख्या है। यदि इस रूप में निकालना जानते हैं तो इसे निकाल लेंगे, और नहीं तो यहाँ जितना बोला जाए उसके अंदर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उसके अंदर यदि उतनी संख्या समान मिल जाए तो वो बाहर हो जाएगा। तो इसका हम लेते हैं, यानी 81 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो ये 3 से देते हैं तो 27 तिहाई 81, 3 से देते हैं तो 9 तिहाई 27, 3 से देते हैं तो 3 तिहाई 9, यानी रूट के अंदर 1 2 3 4 गो 3 है, 1 2 3 4 गो, यानी 4 यदि है तो 4 संख्या मिलना चाहिए, 3 रहेगा तो 3 संख्या मिलना चाहिए, 2 रहेगा तो 2 संख्या मिलना चाहिए। तो ये 4 संख्या मिलेगा तब जाके ये पूर्ण में बनेगा। तो ये पूर्ण में बन गया, यानी ये आपका परिमेय संख्या है, जो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है, ठीक 10 गुणक वाली सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? यानी 10 गुणक वाली। यदि गुणक पूछ देगा दोस्तों, गुणक, तो सुनिए गुणक कैसे निकलता है अब भी हम बताएंगे, एकदम इजी से। आप नहीं जानते हैं तो आप देख लेंगे गुणक। यदि गुणक पूछ दिया जाए या भाजक पूछ दिया जाए, गुणक की कुल संख्या पूछ दिया जाए या भाजक की कुल संख्या पूछ दिया जाए, दोनों एक ही चीज होता है। ध्यान देंगे, हम क्या करेंगे, गुणक निकालना हो तो सभी ध्यान देंगे। सबसे पहला फर्स्ट नंबर ऑप्शन का लेते हैं, 48 का गुणक निकालते हैं। देखते हैं यदि 10 आ जाएगा इसका गुणक तो ये आपका सही होगा, नहीं आएगा तो नहीं सही होगा। तो इसका फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड।
तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से देते हैं तो ये आएगा 24, फिर 2 से देते हैं तो आपका आएगा 12, और फिर 2 से देते हैं तो आपका आएगा 6, और फिर 2 से देते हैं तो आपका आएगा 3। ध्यान देंगे ये मेरा आया 1 2 3 4 गो 2, कितने 2 गो आया 4 गो, तो 2 के पावर 4 दिए, ऊपर में दे देते हैं 2 के पावर 4, और गुणने 3 एक बार आया तो 3 के पावर 1। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि गुणक की संख्या निकालें, गुणक की संख्या, गुणक की कुल संख्या निकालने बोल दिया जाए, या इसको दूसरा नाम से आपको बोल सकता है भाजक की संख्या, तो आपका दोनों का मतलब एक ही होता है, गुणक या भाजक। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, गुणक यदि किसी संख्या का निकालना है तो पावर में 1 जोड़ देना। क्या करना, पावर में 1 जोड़ देना है, पावर में 1 जोड़ देना है और बेस को हटा देना है, खत्म कर देना है, तो और इसको गुना कर देना है। ठीक है, पावर में 1 जोड़ देना है और बेस को खत्म कर देना है और दोनों को गुना कर देना। जैसे 4 और 1 5 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, तो 5 दूनी 10, यानी कि 48 का कुल गुणक की संख्या 10 आया। क्या आया, 10 आया, यानी यही एक आपका ऑप्शन होगा। यदि आप 16 का गुणक निकालना चाहते हैं तो 16 का गुणक निकाल लेते हैं, निकालते हैं, देखते हैं कि उसका 10 आता है या कम आता है। तो 16 का यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हम देंगे 2 से तो 8, फिर 2 से देंगे तो 4, और फिर 2 से देंगे तो 2 होगा, यानी 2 के पावर 4 होगा। अब इसके पावर में 1 जोड़ेंगे, बेस को खत्म करेंगे, तो 4 और 1 5 आया, यानी इसका गुणक कितना आया 16। लेकिन हमसे पूछा है कि 10 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 10, तो 10 किसका होगा 48 का। तो चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में, कहीं जाना नहीं है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये है, ध्यान देंगे दोस्तों। बोलता है निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य है। क्या पूछ रहा है, सह अभाज्य। तो सह अभाज्य यदि बोल दिया जाए तो सबसे पहले आपको समझना है कि जिसका जोड़ा का HCF 1 हो तो वही सह अभाज्य हो। क्या हो, सह अभाज्य होगा, यानी HCF जिसका 1 होगा वो होगा सह अभाज्य। क्या हो जाएगा, सह अभाज्य। तो यही आपको देखना है ऑप्शन में कि किस जोड़ा का HCF 1 है जो सह अभाज्य होगा। तो ध्यान देंगे, इसका यदि हम निकालेंगे 348 और 296, तो ये 1 के अलावे 2 से भी कटता है। ध्यान देंगे 2 से भी कटता है, देखिए आप 2 से भागा, देखिए ये 2 से कटेगा दोस्तों, हाँ ये 2 से कट जाएगा, तो ये इसका 1 2 और 348 भी होगा इसका, और इसका भी 1 2 और 296। क्या इसका HCF 1 है, नहीं है, तो ये आपका युग्म नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे दूसरा नंबर में 114 और 213 में ये 3 से दोनों संख्याएं कट जाएंगे, इसका जो अभाज्य जो HCF होगा 1 नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अब यहां देखते हैं तीसरा ऑप्शन हमको नजर आता है जिसका HCF हम निकालते हैं तो 1 आता है। कितना आता है, 1 के अलावा और कोई संख्या से ये कटेगा नहीं, दोनों संख्याएं, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों का यदि HCF निकालते हैं तो 1 ही आता है, सिर्फ 1। तो 1 यदि HCF आए तो वह संख्या क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 दोनों 5 से कट जाएगा, इसका 5 भी आएगा, तो ये आपका HCF नहीं होगा, इसका HCF 1 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम देख लेंगे। क्वेश्चन में बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, यानी अभाज्य संख्या नहीं होगा।
यानी सभी अभाज्य होंगे। एक ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें अभाज्य संख्या नहीं होंगे। तो देखते हैं, आप इसको सबसे पहले चेक कर लेंगे। तो इसको यदि हम काटेंगे तो ये अभाज्य हो जाएगा। क्या होगा? अभाज्य होगा। ये आपका अभाज्य होगा, ये आपका अभाज्य होगा। लेकिन ये तीसरा नंबर ऑप्शन है जो आपका अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? अभाज्य संख्या अभी हम क्या बताएं, एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से नहीं कटना चाहिए। एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से नहीं कटना चाहिए, तो वही संख्याएं मेरा अभाज्य संख्या कहलाता है। पर ये 553 एक 7 और 553 से कट जाएगा, तो 7 आ रहा है बीच में, तो क्या ये अभाज्य होगा? नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। आप 7 से इसको भागा दे दीजिए, देखिए ये 7 से भागा लग जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोलता है 90 और 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग होगा। यानी 90 और 100 के बीच के जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, वो बोलता है ऑप्शन में। तो ध्यान देंगे आप, 90 और 100 के बीच में, 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है जो 97 है। क्या है? 97 है। सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या, इसके अलावा और अभाज्य संख्याएं 90 और 100 के बीच में नहीं है। तो इसको दूसरे चीज से हमको जोड़ना क्या है? नहीं जोड़ पाएंगे, कुछ संख्या है ही नहीं, तो जोड़े क्या? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो होगी वो 1 होगी, 97। यदि आपसे पूछ दिया जाता कि 1 और से 10 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 1 से 10 तक के बीच जितने अभाज्य संख्या हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इसका योग आपको करना होता। अभी योग पूछ रहा है तो योग करना होता। यानी 7 में 12, 3 15 और 2 17, यानी इसका ऑप्शन अभी 17 हो जाता। पर 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या है जो आपका 97 है। तो ऑप्शन नंबर 1 97 होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अमज अभाज्य नहीं है? अमज अभाज्य क्या पूछ रहा है? अमज अभाज्य संख्या पूछ रहा है। ध्यान देंगे दोस्तों, सुनिए। अब आ गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। ध्यान देंगे, अमज अभाज्य क्या है? तो अमज अभाज्य सबसे पहले समझना होगा। यानी कि जब 3 और 5 के बीच जब हम लिए थे, ये आपका था अभाज्य युग्म। ये अभाज्य युग्म में लिए 2 अभाज्य संख्या के बीच, तो 2 अभाज्य संख्या के बीच में एक 4 यहाँ भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। यानी 2 अभाज्य संख्या के बीच यदि एक भाज्य संख्या होता है, तो उसी प्रकार की संख्या को अमज अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमज अभाज्य संख्या। यानी ध्यान देंगे, ये अमज अभाज्य संख्या आपको समझ लेंगे। इधर अभाज्य होना चाहिए और फिर भाज्य होना चाहिए बीच में, और फिर लास्ट में अभाज्य होना चाहिए। यानी ये फॉर्मेट में हो तो वैसे संख्या को अमज अभाज्य संख्या कहेंगे। ऐसे फॉर्मेट को क्या कहेंगे? अमज अभाज्य संख्या, अमज अभाज्य संख्या कहते हैं। ये चीज समझना है। तो अब हमको ये देखना है, ये अमज अभाज्य है। क्या है? अमज अभाज्य है। तो अमज अभाज्य कैसे है वो ध्यान देंगे। अमज अभाज्य कैसे है? क्योंकि ये अभाज्य है, पर इसके बीच में एक भाज्य है। क्या है? भाज्य है, जो कि आपका ये क्या है? 4 है। 4 है तो 4 है तो 4 भाज्य है, फिर इधर अभाज्य है। यानी इस फॉर्मेट में है तो ये अमज अभाज्य है। आपसे पूछता है कि जो दिया गया ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, उसमें से अमज अभाज्य नहीं है। यानी 3 को अमज अभाज्य होगा, एक ही इसमें होगा ऐसा जो कि अमज अभाज्य नहीं होगा। तो अमज अभाज्य नहीं होगा, इसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो अभी हम तुरंत बताते हैं आपको। देखते हैं, आप ऑप्शन में यहाँ ध्यान देंगे। ऑप्शन में हमको समझ में आ गया कि आप अमज अभाज्य समझ गए होंगे। आपको बेहतरीन ढंग से अमज अभाज्य समझ में आ गया होगा। ध्यान देंगे, ये संख्याएं, ये अभाज्य है, ये भी आपका अभाज्य है। यानी 137 और 139 दोनों अभाज्य है। ये अभाज्य है। क्या है? अभाज्य संख्या है। इधर भी ये अभाज्य संख्या है। तो बीच का जो 138 है ये आपका भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। तो क्या ये आपका अमज अभाज्य नहीं होगा? नहीं, ये अमज अभाज्य होगा, पर आपसे पूछता है अमज अभाज्य नहीं है। कौन सा अमज अभाज्य नहीं है? तो ये आपका अमज अभाज्य है।
फिर ये भी आपका अभाज्य अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, बीच वाला भाज्य। यानी ध्यान देंगे इसमें तीसरा नंबर ऑप्शन हमको समझ में आता है कि ये आपका रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी यही आपका जो होगा अमज अभाज्य संख्या नहीं होगा। कैसे ध्यान देंगे, इसको हम बनाते हैं 167 आप जानते हैं अभाज्य है, क्या है अभाज्य है। 168 जो है ये भी आपका ये भाज्य है, क्या है भाज्य है। और आपका 169 ये भी आपका भाज्य है, क्या है भाज्य है। नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए ये 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, यानी ये संख्याएं 13 से कट जाएगा। तो ये कैसे अभाज्य होगा, अभाज्य का मतलब है एक और 100 से कटना चाहिए, पर इसके अलावा ये 13 से कट जा रहा है, तो क्या ये अभाज्य होगी, नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका होगा। तो आज हम बस आपका जिस रूप में भी समझाएं, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो एक लाइक और एक कमेंट, और यदि इस वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर इस चैनल पर आएगा तो सबसे पहले आप देख लेंगे और मैथ में टैलेंट बनेंगे। तो चलते हैं, आपसे आज हम इतना कह के विदा कर लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।